हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पे पशु प्रीचर भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है राजस्थान में 10वीं पास पशु प्रीचर की एक शानदार भर्ती आई है। ठीक है, लगभग 6000 के आसपास पदों पर आपकी ये भर्ती निकाली गई है। तो देखो, आज हम पशु प्रीचर के सिलेबस को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है पशु प्रीचर की आपकी जो एग्जाम है वो आपके नजदीक आ चुके हैं और आप पशु प्रीचर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप फॉर्म भरवाओगे या फिर आपने फॉर्म भरा है, तो अब आपको पता है, अब आप कोई भी भर्ती की तैयारी करते हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो आज हम यही बात करेंगे कि आपका जो पशु प्रीचर का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, कितनी क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने सब्जेक्ट आएंगे आपके टोटल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि आपका जो पशु प्रीचर का जो एग्जाम होगा ना, ठीक है, उसमें जो जीके है ना, जीके जीके, तो वो जीके आपका न्यू आएगा या फिर ओल्ड आएगा, यानी नया जीके पूछा जाएगा या फिर पुराना जीके पूछा जाएगा, ये भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी आपका ये जो वीडियो है ये कंप्लीट आपका सिलेबस को लेकर रहेगा। ठीक है, सिलेबस को लेकर कंप्लीट रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उसको लेकर हम यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एकदम कंप्लीट देखना है अच्छी तरीके से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, अगर आपने चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके तो एक बार मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु प्रेचर की ऑनलाइन क्लासेज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको एकदम थ्योरी क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी, प्लस में आपको एग्जाम से पहले 10-15 मॉडल पेपर मिलेंगे भाई। ठीक है, 10-15 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो यहाँ पे आपको गणित और साइंस और जीके और बी पार्ट सभी की क्लास मिलेगी, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और देखो अगर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना 9024314858 पे पशु प्रीचर स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहां पे मैं आपको राजस्थान जीके के और पार्ट बी के एकदम फ्री में बिल्कुल नोट्स दे दूंगा, साइंस के फ्री में नोट्स दे दूंगा और फ्री टेस्ट सीरीज ये दे दूंगा। करना क्या है, 9024314858 पे मैसेज करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करते हैं। पशु प्रीचर स्टूडेंट के नाम से आपको मैसेज करना है। देखो, सबसे पहले आपको पता है किसी भी जगह जाते हैं, ठीक है, मान लो हम किसी भी जगह जाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, रास्ता मालूम होना चाहिए। मान लो कोई हम गांव या फिर शहर में जाते हैं, ठीक है, गांव या फिर शहर में जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका क्या मालूम होना चाहिए, रास्ता मालूम होना चाहिए। जैसे हम पशु प्रीचर की अगर हम तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसका बेसिक सिलेबस है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो आज हम सिलेबस को लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे देखो, ये क्या ऑफिशियल आपका कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पता है पशु प्रेचर का एग्जाम करवा रहा है, तो उनका ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें देखो क्या बोला गया, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एकदम स्कीम देखेंगे परीक्षा की और पाठ्यक्रम है वो देखेंगे, प्रश्नों की संख्या कुल कितनी, एकदम अच्छे से समझेंगे भाई। देखो, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको पता है हम तैयारी कर रहे हैं पशु प्रेचर की, यहाँ पे कंपटीशन मैं पहले से बोल रहा हूँ एकदम शानदार होने वाला है भाई। कंपटीशन एकदम शानदार होगा, हमें एकदम अच्छे से सारी की सारी तैयारी करनी है। तो देखो, मैं यहाँ पे 15 मिनट का वीडियो है, ये एकदम अच्छे से आपको एकदम बेसिक तरीके से सिलेबस समझा दूंगा। सिलेबस का दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरी नहीं होगी, बस इस 15 मिनट के वीडियो को कंप्लीट देख लेना। देखो यहाँ पे क्या बोले, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। पशु प्रीचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार रहेगी, यानी इस प्रकार रहेगी। यहाँ पे देखो भाई, प्रश्न का भाग, यानी पेपर आपका दो भागों में होगा, पेपर एक ही होगा। ये मत सोचना कि दो पेपर करवाए जाएंगे, पेपर आपका एक ही होगा। कितना होगा, एक ही पेपर होगा। इसमें देखो प्रश्नों की संख्या, भाग नंबर ए है इसमें 105 प्रश्न आएंगे, भाग नंबर बी है इसमें 45 प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की जो अंक है वो जितनी संख्या उतनी ही अंक है। जैसे भाग ए में 105 है तो उतनी अंक हो गई, भाग नंबर बी में 45 है तो उतनी अंक हो गई। यानी आपके टोटल पशु प्रेचर में कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कितने अंकों का पेपर होगा, 150 अंकों का आपका पेपर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। सबसे पहली बात आप क्या रहती है, पेपर कितने नंबर का आएगा, 150। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। देखो, पेपर की भाग दो है, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, पेपर की भाग दो है, पेपर दो नहीं होंगे, ये बात आप सोच लेना। अब काफी सारे बोल रहे हैं कि पेपर दो होंगे, क्या दो नहीं होंगे, पेपर आपका एक ही होगा भाई। ठीक है, परीक्षा में आपको कितने समय मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। देखो प्यारे विद्यार्थी, मुझे पता है आप सभी काफी सारे विद्यार्थी हैं जो 12th पास करके आए हैं, सीधे सीधे क्या आए हैं, 12th पास करके आए हैं, तो मैं उनको एकदम अच्छे से समझाऊंगा भाई। ठीक है, एकदम अच्छे से समझाऊंगा। इस चैनल पे आपको एकदम अच्छे से समझाया जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये चैनल आपके लिए आगे काम आएगा, सब्सक्राइब कर दो। और एक मैंने पशु प्रेचर की प्ले लिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पे सिलेबस है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है और पशु प्रेचर में काम क्या होता है, उसकी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो सभी चीजें आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को भी चेक कर लेना। यानी ये चैनल है, यहाँ पे आपको निःशुल्क, एकदम निःशुल्क, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज तक मैं आपको फ्री दूंगा। बस इस चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप अभी रिसेंटली 12th पास करके आए हो, आप नई नई जगह जाओगे, नई नई जगह आप देखोगे, वहां से आप कोर्स परचेज करोगे, कोई भी फायदे वाली बात नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ ये चैनल काम आएगा, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखो भाई,
150 प्रश्न हो गई पेपर के बारे में मैंने डिटेल बता दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसके अंदर रखी गई है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आओगे ना तो आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात भी नहीं है। और परीक्षा आप ये जो न्यूनतम अंक है यानी 40% अंक अगर लाओगे तो इसमें आप मान्य होंगे भाई, यानी तो आपका यहाँ पे पेपर पास माना जाएगा। मतलब वैसे पेपर पास नहीं होगा, यानी ये आपकी जो क्या होगी यहाँ पे क्वालिफाई रखी गई है 40% अगला ना कम से कम, ठीक है, न्यूनतम है। और कट ऑफ तो आपको पता है पशु प्रेशर की एकदम हाई जाने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ तैयारी एकदम आपको शानदार करनी है, हाई कट ऑफ जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फॉर्म लगभग 15 से 20 लाख भरे जाएंगे और पोस्ट आपकी 6000 है। तैयारी एकदम शानदार करना भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षा का जो स्तर है वो एकदम मानक स्तर सेकेंडरी होगा, यानी माध्यमिक स्तर होगा आपका 10वीं तक का पेपर आएगा। अब आप 12th पास करके हो तो 10वीं तक की किस्मों का लेवल रहने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ शानदार तरीके से तैयारी कर लेना, ठीक है। तो इतनी बात तो हमारी होगी, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब देखो हम यहाँ पे सिलेबस को लेकर चर्चा करते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस। यहाँ पे देखो भाई, ये देखो यहाँ से क्या है, अरे यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट बात है, देखो भाग नंबर ए है, इसमें कितने भाग नंबर ए है ना, ठीक है, ये कितने प्रतिशत का आएगा, 70%। 70% पेपर आपका कहां से बनेगा, यहाँ पे बात समझो भाई, ठीक है, बात को यहाँ पे आपको ऐसे नहीं ले, बात को समझना है। 70% यहाँ अब आप बोलोगे कि ये 70% है, ये क्या दे रखा है, यानी भाग नंबर ए ये 70 नंबरों का आएगा, अरे ऐसे नहीं है, इसको एकदम अच्छे से समझो। 70% पेपर आपका क्या आएगा, भाग नंबर ए से आएगा 70%, यानी 150 अंकों का आपका 150 क्वेश्चनों का पेपर है, उसमें से 70% पेपर आपका भाग नंबर ए से आएगा। अब भाग नंबर ए आपको पता है कितने अंकों का, 105 अंकों का, 105 क्वेश्चन आएंगे। अब भाग नंबर ए में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो बात देखो भाई, एकदम अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कहीं पे मैं बोल रहा हूं आपको सिलेबस का वीडियो दूसरा देखने की कोई भी जरूरी नहीं होगी भाई, ठीक है। और तैयारी कैसी करनी है उसका भी 20 मिनट का कंप्लीट वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, उसको भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रश्नों की संख्या बता रखी है, ये बता रखा है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो यहाँ पे भाग नंबर ए में क्या बता रखा है, राजस्थान राज्य की विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान। माध्यमिक स्तर के ध्यान रखना, पेपर आपका 10वीं लेवल का ही आएगा, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा भाई। मैं आपको जब क्लासे करवाऊंगा ना तो आप खुद देख लेना, उस टाइप का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। अब आप उन क्लासों में ये मत बोलना कि क्वेश्चनों का लेवल इजी कैसे लेकर आए सर जी, अरे इसमें इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, हार्ड के लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोई आरएस का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये पशु प्रेशर भर्ती का एग्जाम और 10वीं पास की भर्ती है, यहाँ पे लेवल भी एकदम अच्छा ही रखा जाएगा भाई, ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा। तो राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो। और वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न, देखो यहाँ पे वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जब आप 10वीं 9वीं 10वीं में 12वीं में जब आप यहाँ पे पढ़ते थे उस टाइम आपको पता है वहां पे एक आपके आते थे ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ए बे सैद है, उस टाइप के क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके ऑप्शन वाले, ये तो आपको पता है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। देखो यहाँ पे भाग नंबर ए, इसमें कितने सब्जेक्ट है वो बात यहाँ पे आप ध्यान से रखो भाई, कितने सब्जेक्ट है इसमें। एक तो आपका राजस्थान जीके है भाई, इसमें एक तो आपका क्या है राजस्थान जीके है, एक तो आपका राजस्थान जी, इसमें देखो भूगोल इतिहास इनको अलग अलग मत लो, सीधा एक ही लो भाई, सीधा राजस्थान जीके। जीके में आपका भूगोल आ जाएगा, पॉलिटिकल आ जाएगा, कला संस्कृति सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका एक है विज्ञान, एक क्या है विज्ञान यानी साइंस, एक आपका क्या है यहाँ पे मैथ यानी गणित, ठीक है। 3 तो आपकी ये हो गई, एक आपका करंट, यानी टोटल अगर हम मेन सब्जेक्ट की बात करें तो भाग नंबर ए में आपके टोटल मेन 4 ही सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है, 4 ही सब्जेक्ट है, 4 से ऊपर सब्जेक्ट नहीं है भाई। जैसे अपने एक तो अपने विज्ञान कर लिया, ठीक है, एक अपने गणित कर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, ये सब आपके जीके में आ गए, सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये क्या आ गए आपके जीके में आ गए, यानी टोटल 3 सब्जेक्ट हो गए। एक करंट अफेयर का अलग से सब्जेक्ट कर लो, ये 4 सब्जेक्ट मान लो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट, तो इन 4 सब्जेक्ट से आपकी क्वेश्चन आएंगे भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार पुनः आपको बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करो, आगे मत बढ़ो, ये वीडियो मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा आपको, जल्दबाजी आपको यहाँ पे बिल्कुल से भी नहीं करनी है भाई। तो भाग नंबर ए है, इसमें आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, अरे 4 सब्जेक्ट हो गए गुरुजी, कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ये आपका सिलेबस है। अब आगे विस्तार से भी सिलेबस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा भाई, ठीक है, विस्तार से सिलेबस है वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद देखो प्रश्नों की संख्या, भाग नंबर बै को समझो भाई, भाग नंबर बै कितने प्रतिशत का आएगा, 30% भाग 30% पेपर है, ये आपका भाग नंबर बै से बनेगा। 45 क्वेश्चन 45 नंबर, ये तो बता दिए। इसमें देखो अब आप ये मत सोचना अरे ये तो भाग नंबर बै तो बड़ा है भाग नंबर ए से, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग नंबर ए बड़ा है बै से, बै छोटा है, ठीक है। बै ये ना ये छोटा सा है, ये इतने बड़े आप नाम देख रहे हो, ये मत सोचना ये इतने बड़ा है, ये कोई आपके सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या टॉपिक भी नहीं है, ये क्या बिंदु है, एक बिंदु है,
ठीक है। अगर रियलिटी बताऊं तो ये आपका राजस्थान, इसमें 4 सब्जेक्ट है ना, अकेला जीके है ना, उससे भी ये बहुत सारा कम है। ठीक है, उससे भी क्या बहुत सारा कम है, ये बात सोचना। तो भाग नंबर 2 में क्या सिलेबस है, देखो भाई, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का, टॉपिक नहीं है, बिंदु है, एक क्या छोटे छोटे बिंदु है, बिंदु का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की देसी नस्लें, एक तो आपका ये टॉपिक है, कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, यहाँ पे आपके स्वस्थ दूध उत्पादन, पशु कुटकुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, यहाँ पे पशु आहार, चारे फसलें, चारगाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं की में यहाँ पे आपके रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुओं में यहाँ पे आपके बेड और बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, और ऊन, मांस, दूध व अंडों का यहाँ पे देश व राज्य में उत्पादन, ये आपके इस हिसाब से बता रखे, ये आपकी क्या बिंदु है, पशु मेले हो गई, पशु गणना हो गई, गौशाला प्रबंधन हो गया, यानी इस हिसाब के आपकी बिंदु है किसमें, पार्ट नंबर बी में। पार्ट नंबर बी की हम अलग से क्लासे बनाएंगे, पार्ट नंबर बी के मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी अलग से दे दूंगा, बस आपको मैसेज कर देना है 90 24 31 48 58 पे, पशु परिचय स्टूडेंट के नाम से मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, और वहां पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज और नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब आपको यहाँ तक क्या समझ में आया, मैंने क्या बताया, देखो आपका पशु परिचय के सिलेबस को लेकर ये हमारा वीडियो था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया आपका टोटल है पेपर है पशु परिचय का, ये 150 नंबरों का आएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 4, अगर आप क्वेश्चन गलत करके आओगे तो एक क्वेश्चन आपका काटा जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, और इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ये भी मैंने बता दिया। 2 भाग में पेपर आएगा, भाग नंबर ए है, इसमें आपके 105 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें आपका राजस्थान जी के विज्ञान है, गणित है और करंट अफेयर है। ठीक है, ये 4 चीजें। और भाग नंबर बे है, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर का भाग होगा। इसमें आपके भाग नंबर बे में पशुओं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक क्या है, ये आपका सिलेबस है, एकदम छोटे छोटे बिंदु है, टॉपिक भी नहीं है। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आपके मन में एक ही डाउट है कि सर जी आपकी ये जो पशु परिचय है, ठीक है, इसमें सिलेबस बता दिया, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से क्या कुछ आएगा, वो सब बता दिया। अब आप बताओ कितने सब्जेक्ट है इसमें टोटल। तो देखो टोटल मैंने बता दिया, एक तो जीके हो गया आपका, एक गणित हो गया, एक आपका यहाँ पे विज्ञान हो गया, साइंस, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे करंट हो गया, एक पार्ट बी हो गया, यानी टोटल आप 4 से 5 सब्जेक्ट मानो भाई। ठीक है, पशुओं की ज्ञान से संबंधित आपका जो पार्ट नंबर बी है उसके समेत आप टोटल 5 सब्जेक्ट मान लो। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे टोटल है। ये मत सोचना कि भूगोल अलग है, इतिहास, वो सब कंप्लीट आपका जीके के अंदर काउंट होता है, ये आपको खुद को पता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाउट क्या रहता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या डाउट रहता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, एकदम अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा भाई। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। देखो पार्ट नंबर बी में ना, इसमें तो कोई समझने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्ट नंबर बी में 45 क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे के सारे यहाँ से छपेंगे ना। जैसे आपके यहाँ पे टॉपिक हो गया, एक मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। जैसे आपका एक टॉपिक है पशु मेले। ठीक है, पशु मेले अब आपके यहाँ पे एक टॉपिक है, तो इससे एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बन जाएगा। पशुगणना एक टॉपिक है, तो इससे आपका एक या फिर 2 सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, यानी जो बिंदु दे रखे उनसे एक 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएंगे, ऐसे करके आपके 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको पता है लगभग ये 30 के समथिंग टॉपिक है, और इनसे सबसे कई टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, कोई से एक बन जाएगा, इनसे तो सीधे सीधे आ जाएंगे। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं। अब भाग नंबर ए में आपका डाउट रहता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। भाग नंबर ए, इसको समझो भाई, भाग नंबर ए को यहाँ पे देखो 145 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें कितने सब्जेक्ट है, वैसे 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे अपने मैथ हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया और जीके हो गया। देखो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन में, मैं आपको बता रहा हूं 105 क्वेश्चन में से मैं आपको कम से कम बता रहा हूं 105 क्वेश्चन में कम से कम आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन किसके देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चन 50 प्लस या फिर 60 के अकॉर्डिंग आप मान लो 60 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, राजस्थान जीके के आपको 105 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चे 45 क्वेश्चन, 45 तो यहाँ पे हो गए। ठीक है, 45 और 60 जीके के हो गए, 105 हो गए, और टोटल बच्चे कितने, फिर 45 क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, 45 क्वेश्चन किसके बच्चे, पार्ट नंबर ए के बच्चे। तो वो 45 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे वो और बताता हूं, वो आएंगे आपके विज्ञान, गणित और करंट से। अब विज्ञान गणित से कितने आएंगे वो और बताता हूं। जैसे विज्ञान से आपके आ गए 15 क्वेश्चन, ठीक है, या फिर मैथ से आ गए, गणित से आ गए आपके 15 क्वेश्चन, यानी 15 साइंस से आ जाएंगे, 15 मैथ से आ जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 20 साइंस से आ जाए, 20 मैथ से आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये दोनों क्या पॉसिबल है। या फिर आपकी तीसरी जो बात है वो कैसी होगी, वो आपकी ऐसी होगी, या तो 20 साइंस के आ जाएंगे, या फिर 20 मैथ के आ जाएंगे, या फिर 15 साइंस के आ जाएंगे, या फिर 15 मैथ के आ जाएंगे। 35 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके प्लस में करंट के ऐड कर दिए जाएंगे, ऐसे करके आपके 45 हो जाएंगे। ये बच्चे इस हिसाब से आएंगे, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 105 में से निश्चित तौर पर आपके 55 से 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आप कम से कम मान लेना
55 50 कम से कम मान लेना और ज्यादा ज्यादा आप 60 65 मान लेना। 60 क्वेश्चन का एवरेज आप मान के समझो जीके का आएगा, जीके के 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन के लगभग 5 से 10 आपके करंट के आएंगे, तो लगभग आपका जीके और करंट का वेटेज 70 तक जाएगा। और बच्चे 35 से 40 क्वेश्चन है ना, इनका जो वेटेज है 65 से 70 जाएगा भाई, ठीक है, जीके और करंट का, ठीक है। करंट के तो 5-7 क्वेश्चन आएंगे, बाकी वेटेज जीके का ही है, यानी इन दोनों का 70 तक चला जाएगा, 65 से 70 तक। और बच्चे आपके टोटल आगे पार्ट नंबर ए में 35 से 40 क्वेश्चन वो आएंगे आपके विज्ञान और गणित के, ठीक है। यानी टोटल विज्ञान गणित के आपकी 35-40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब देखो एक बात यहां से आपकी इंपॉर्टेंट लागू क्या होती है, क्योंकि पशु प्रेशर को आपको पता है, यहाँ पे अगर आपको तैयारी करनी है और आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो वो तो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, तैयारी कैसे करनी है वो तो मैंने एकदम अच्छे से समझा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पढ़ना क्या है भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन को आपको खुद को पता है जीके में यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सबसे पहले ये जो पार्ट नंबर बी है ना, यहाँ पे 45 क्वेश्चन आ रही है, इनको तो एकदम अच्छे से क्लियर करो ना। करंट पे आप ध्यान मत दो भाई, ठीक है, करंट पे ध्यान मत दो। और फिर आप देखो साइंस, विज्ञान और गणित इनको भी अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है। इनको क्या करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इनमें 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम ये दोनों भी क्लियर कर लेते हैं ना, ठीक है, ये दोनों भी क्लियर कर लेते हैं ना हम, ठीक है ना, ओनली गणित साइंस मैथ, ठीक है, गणित विज्ञान यानी साइंस मैथ और पार्ट नंबर बी अगर हम दो भी क्लियर कर लेते हैं ना, तो हमारा 60% सिलेबस क्लियर हो जाता है। कितना, 60 से 65% सिलेबस क्लियर हो जाता है। और जीके और इनको हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। करंट को तो देखो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि आप करंट को अगर लास्ट में एग्जाम से 5-7 दिन पहले भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और जीके को देखो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है, वो आपको बात ध्यान रखनी है। अब देखो आपके मन में डाउट है कि जीके ये पुराना आएगा या फिर नया आएगा, तो देखो कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ साफ बोला था कि जो जीके है ये आपका नया पूछा जाएगा भाई, ठीक है। जीके आपका क्या पूछा जाएगा, एकदम नया जीके पूछा जाएगा। जैसे आपके 50 जिले हैं तो वो 50 जिलों से संबंधित ही पूछा जाएगा, क्योंकि पहले लगभग आज से 10-15 दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिस जारी किया गया, तो उसमें साफ साफ बताया गया था कि आगामी जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी भर्ती आएगी, उसमें जो परीक्षा होगी उसमें जो जीके है वो न्यू जीके पूछा जाएगा, पुराना जीके आपका नहीं पूछा जाएगा। यानी 50 जिलों वाला आपका जीके आपसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। ये भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी अब तैयारी करते हैं तो उनके मन में एक ही डाउट होता है, सिलेबस तो सर हमें पता हो गया, अभी जीके कौन सा पढ़ना है, तो जीके भी मैंने बता दिया कौन सा पढ़ना है, और सिलेबस भी आपका क्या रहने वाला है वो भी बता दिया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैंने नंबर दे दिया, उन पे मैसेज कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।